हमारे YouTube चैनल स्टार्ट टू बीके और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ IBPS का ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में। ठीक है, तो आज ये IBPS का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है तो मैं इसको अभी आपको देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर। मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको साफ साफ दिखा देता हूँ कि ये IBPS की तरफ से जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर, और ये 7 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और ये लास्ट डेट आपका 27/6 तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर आप क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पर जा करके आप इसे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो आप यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक चीज़ को बारीकी से बता रहा हूँ ताकि किसी भी तरह से आपको मिस्टेक ना हो। ठीक है, और इसके पहले मैं इसका एक नोटिफिकेशन वीडियो भी मैं बना चुका हूँ कि कौन से पोस्ट के लिए आपको कहाँ से अप्लाई करना है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और आज मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। ठीक है, एक एक चीज़ को आप बारीकी से देखें, मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप जान सकें। ठीक है, तो चलिए मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये फॉर्म खुल करके आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन, और इसके पहले मैं सबसे पहले जानकारी दे दूं कि ये क्रोम ब्राउज़र में ओपन हुआ है। ठीक है, ये मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र में खोला हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 3 डॉट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 3 डॉट में जा करके आपको लैंडस्केप यानी कि इस तरह से आपको कर लेना। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर डेस्कटॉप मोड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, डेस्कटॉप मोड में आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने फॉर्म एकदम कंप्यूटर या लैपटॉप की तरफ खुल करके आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे सामने फॉर्म खुल करके आ चुका है और इसे आप यहाँ पर आगे ये फॉर्म भर लेते हैं, नाम अपना लिख लेते हैं। नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी को यहाँ फिल करना है। तो जैसे ही आप ईमेल आईडी डाल करके जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर, तो आपके सामने इस तरह से खुल करके आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ओके कर लेना है। तो देख सकते हैं मैं जैसे ही कंप्लीट किया उसके बाद फिर यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिख करके आ चुका है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मेरे सामने यहाँ पर आ चुका है और आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी ये नोटिफिकेशन चला जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर जैसा कि मेरे सामने बॉक्स खुला हुआ है आपके सामने भी इस तरह से खुल जाएगा। इसके बाद फिर जैसे ही आप कर लेते हैं तो डिटेल, ठीक है, ये पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा स्टेप में आ चुका हूँ। तो चलिए मैं इसे अपलोड करके दिखाता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं फ़ोटो और सिग्नेचर को भी यहाँ पर कम्प्लीटली कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर आपको मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये 20 KB से 50 KB के बीच में फ़ोटो होना चाहिए और 20 KB तक ये सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये देखिए डिटेल वाला ऑप्शन खुल करके आ चुका है। तो आपका यहाँ पर मैं SC कैटेगरी में हूँ तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पर्सनल बेंचमार्क्स, तो यहाँ पर्सनल बेंचमार्क्स मैं नहीं हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पर PWD है तो मैं नहीं हूँ। यहाँ पर ये सब चीज़ को देख लीजिएगा। इसके बाद फिर चाइल्ड फैमिली मेम्बर आपके यहाँ पर कोई है इसमें तो अवेलेबल, मतलब IBPS में तो है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना है, नो करते जाना है। रिलीजन यहाँ पूछा जा रहा है, रिलीजन मेरा हिंदू है तो मैं हिंदू डाल लिया। डू यू बिलोंग्स टू मिनोरिटी कम्युनिटी, मैं नो कर दिया हूँ। ठीक है, एक सर्विसमैन भी मैं नहीं हूँ। ठीक है, ये नो करते चले जाना है। डिफेंस में कोई आप पहले इस तरह का या फिर आपका कुछ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको नो कर देना है। एज रिलैक्सेशन आप चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर इसको आपको नो करते चला जाना है। ठीक है, हैव यू अपेयर्ड फॉर द CWD CRP RRB क्राइटेरिया, अगर आप करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। ठीक है, नेशनलिटी मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडियन सेलेक्ट कर लिया। स्टेट मेरा कहाँ का है तो मैं झारखंड का रहने वाला हूँ तो मैं झारखंड यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, लास्ट में जमशेदपुर। इसके बाद फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है बॉक्स को क्लिक करने के लिए ID प्रूफ में आपके साथ क्या है, तो मेरे पास यहाँ पर आधार कार्ड है जो कि मैं यहाँ पर दे दूँगा। ठीक है, यहाँ पर आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपके पास जो भी प्रूफ होगा वो देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका डेट ऑफ बर्थ भी आप इस तरह से भर लीजिएगा। ठीक है, मैं मेल हूँ तो मेल के लिए हो गया। ठीक है, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है फिर से,
देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है डू यू हैव ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर, तो मैं नो, मेरा नहीं है। अनमैरिड, मैरिड, यहाँ पर क्या है मैरिटल स्टेटस, मेरा तो अनमैरिड हूँ। यहाँ पर फादर्स नेम पूछा जा रहा है, मदर्स नेम, ठीक है। यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर फादर्स नेम मदर्स नेम आप फिल कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एड्रेस पूछा जा रहा है, एड्रेस आप फिल कर लेंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, स्टेट, ठीक है। उसके बाद फिर पिन कोड। फिर यहाँ पर आपको एक चीज़ और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका सेम एड्रेस है, तो अगर सेम एड्रेस है परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये फिल हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर देख सकते हैं मैं एससी कैटेगरी में था, तो मेरा यहाँ पर फ़ी यहाँ पर सामने शो होकर के आ रहा है। 175 रुपये मुझे फ़ी पेमेंट करने हैं, ठीक है। वैलिडेट एंड सक्सेसफुली करने के बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैं डिटेल वाला भी कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक्सपीरियंस, तो चलिए मैं इसे भी फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन डिटेल में यहाँ पर दे दिया हूँ, ठीक है। आपका पीजी है तो आप पीजी डाल सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन भी है, अदर क्वालिफ़िकेशन भी है, अगर इस तरह का आपके पास है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज में केवल ग्रेजुएशन ही डाला हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर आपके यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपको कंप्यूटर नॉलेज है, आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, तो अगर है तो यस कर लेना है, मुझे नॉलेज है। आपके यहाँ पर पूछा रहा है डिटेल कंप्यूटर नॉलेज, तो यहाँ पर आप फिल कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, DCA में किया हुआ हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि लोकल लैंग्वेज, तो ये स्टेट का, तो यस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर हिंदी है, तो मैं हिंदी के लिए कर लिया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस। तो आपको मैं नोटिफिकेशन में बता चुका हूँ कि वहाँ एक्सपीरियंस उसी के लिए है जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है, तो ठीक है। मैं बिना एक्सपीरियंस वाले को सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है, पहला पोस्ट को सिलेक्ट किया था, स्केल 1 2 3 को छोड़ करके किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप उस हिसाब से देख लेंगे और फिल करेंगे, अगर आपके पास है तो आप करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अदर डिटेल में यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। तो अदर डिटेल में प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आप कभी ले चुके हैं, हाँ तो यस करना है, अदरवाइज नो कर लेना है, ठीक है। सेंटर फॉर ट्रेनिंग आप देख लेंगे अपना। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको कौन कौन से लैंग्वेज आपको पता है, उसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है। यहाँ पर लैंग्वेज पूछा जा रहा था, तो लैंग्वेज में आपको हिंदी या फिर जो भी आपका लैंग्वेज होगा, आपका रीजनल लैंग्वेज भी होगा, तो आप वहाँ पर सेलेक्ट करके डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर वैलिडेट एंड सेव पर कर देना है। जैसे आप सक्सेसफुल यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है झारखंड रियाज ग्रामीण बैंक, कौन से बैंक में आप इसको करना चाह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सामने खुल करके आ चुका है। इसको चूँकि ये झारखंड में एक ही बैंक यहाँ पर है अवेलेबल, तो ये झारखंड में मैं सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद फिर वैलिडेट पर क्लिक कर लेना है, सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आप अपने हिसाब से प्रीफ्रेंस आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करेंगे। उसके बाद फिर अपना यहाँ से आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका क्या सही है या गलत है। फॉर्म जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आप यहाँ पर डिटेल आप देख लेंगे, ठीक है। एक बार आप अपना सेलेक्ट करके इस तरह से स्क्रॉल करके आपको देखते चले जाना है और पूरे कंप्लीट यहाँ से आप देख लेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करने के बोला जा रहा है, तो तीनों बॉक्स को आप सेलेक्ट करके कर लेंगे एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये खुल करके आ चुका है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने ये खुल करके आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि बेसिक डिटेल कंप्लीट हो गया, फ़ोटो सिग्नेचर भी, डिटेल भी, आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल और पर्सनल डिटेल है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। प्रीव्यू आप जो अभी मैंने चेक करके दिखाया था लास्ट। इसके बाद फिर आपके सामने यहाँ पर पूछा जा रहा है थंब इम्प्रेशन, ठीक है। फिंगरप्रिंट अंगूठे का निशान यहाँ मांगा जा रहा है। उसके बाद फिर एक हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन भी यहाँ पर मांग करके अपने हाथों से लिख करके राइटिंग लिख करके यहाँ पर आपको यहाँ पर अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर ये कैप्चर भी करना है और ये 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना। जैसे आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद फिर आपके सामने एक लास्ट पेमेंट का ऑप्शन बच रहा है, तो पेमेंट आप वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ तक आपको मेन जो बेसिक फॉर्म भरने का जो तरीका था मैं इसे बता चुका हूँ। और आगे अगर इस तरह का
लेटेस्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर हमेशा सब्सक्राइब करके रखें और हर एक वीडियो को देखें और मेरे नोटिफिकेशन जा करके आप हमेशा चेक करते रहें ताकि इस तरह का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप जान सकें, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो के माध्यम से आप अपना फॉर्म ज़रूर भर सकते हैं। अगर कहीं परेशानी होती है तो आप जा करके कमेंट करके बताएं, मैं उसे डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।